चैप्टर 12 साउंड करेंगे हम आज। देखो बच्चों, आप कोई भी वीडियो देखते हो साइंस का, एसएस का या किसी दूसरे सब्जेक्ट का, तो आप एक बारी खुद से चैप्टर को ज़रूर पढ़ा करो। चैप्टर पढ़ने से आपको क्या हो जाएगा, उस चैप्टर के बारे में काफ़ी बातें पहले से ही पता चल जाएंगी, और जब आप उसके बाद वीडियो देखोगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। वीडियो देखने के बाद भी आपने चैप्टर को एक दो बार खुद से ज़रूर पढ़ना है। जो बच्चा ऐसे करेगा उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, उसको बहुत जल्दी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर 12 साउंड। वी लिव इन ए वर्ल्ड फुल ऑफ साउंड। देखो, हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ आवाज़ें ही आवाज़ें हैं। साउंड आर म्यूज़िक साउंड एंड म्यूज़िक आर ए रेगुलर पार्ट ऑफ आवर एवरीबडी सेंसरी एक्सपीरियंस। और जो साउंड और म्यूज़िक तो हम एवरीडे सुनते रहते हैं। वी हियर साउंड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। और जो ये साउंड है हम अलग अलग सोर्सेज से सुनते हैं, जैसे कि ह्यूमंस, बर्ड्स, एनिमल, व्हीकल्स, मशीन्स, टेलीविज़न सेट्स, म्यूजिक सिस्टम एंड सो ऑन। ठीक है, ये सभी चीज़ें साउंड प्रोड्यूस करती हैं। वी कम्युनिकेट विद वन अनदर बाय स्पीकिंग। हम एक दूसरे से बोलकर कम्युनिकेट करते हैं। और हेयरिंग एंड रिप्लाइंग थ्रू स्पीकिंग, सुनते हैं और फिर दोबारा से उसका क्या देते हैं, जवाब देते हैं। साउंड इंडीड प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। जो साउंड है वो हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, आप सभी को ये पता है। तो एक्टिविटी क्या दे रखी है इसने, एक्टिविटी क्या करनी है आपने, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह जल्दी उठो। मेक ए लिस्ट ऑफ साउंड यू हियर इन योर सराउंडिंग्स, विच ऑफ दीज यू फाइंड प्लीजेंट, आर देयर सम अनप्लीजेंट साउंड आल्सो। आपने क्या करना है, सुबह सुबह उठना है और अलग अलग जो भी आपने साउंड सुनी है आसपास, उसकी एक लिस्ट बनानी है। और फिर देखना है विच ऑफ दीज यू फाइंड प्लीजेंट, उसमें से प्लीजेंट कौन सी है। प्लीजेंट का मतलब जो हमें अच्छी लगती हैं, मधुर लगती हैं, और कौन सी अनप्लीजेंट है, जो हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो ये आपने एक्टिविटी करनी है। उसके बाद है साइंस रिकॉग्नाइजेज साउंड एज एन इंटीग्रल एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ नेचर। जो साइंस क्या कहती है भाई, कि भाई जो साउंड है वो नेचर का एक इंटीग्रल और एसेंशियल पार्ट है। इट इज़ इम्पोर्टेंट देयरफॉर टू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स वेरियस फीचर एंड प्रॉपर्टी। इसलिए इसके फीचर और प्रॉपर्टी पढ़ना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द बेसिक कंसेप्ट कंसर्निंग साउंड आर द, और बेसिक कंसेप्ट क्या है जो हम इस चैप्टर में साउंड के बारे में समझेंगे, वह है कॉज ऑफ जनरेशन ऑफ साउंड। साउंड कैसे पैदा होती है, कैसे जनरेट होती है, सबसे पहला तो ये आ गया। दूसरा क्या है भाई, रीज़न फॉर डिफरेंसेस इन साउंड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अलग अलग सोर्सेज से हमें अलग अलग तरह की साउंड सुनाई देती हैं, ऐसा डिफरेंस क्यों होता है। ठीक है, आदमियों की साउंड अलग से होती है, लेडीज़ की अलग से होती है, बच्चों की अलग होती है, जानवरों की साउंड अलग होती है, पक्षियों की साउंड अलग होती है, ऐसा अलग अलग क्यों होता है, दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या है भाई, मैकेनिज्म ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मैकेनिज्म ऑफ साउंड ट्रैवल कैसे करती है, एक जगह से दूसरे जगह पर जाती कैसे है, पहुंचती कैसे है, तीसरा फिनोमिना ये हम करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग ऑफ साउंड बाय ह्यूमन ईयर्स, और हमारे जो कान हैं वो साउंड को कैसे सुनते हैं। ठीक है, चौथा ये करेंगे हम। तो वी नाउ ट्राई टू गेट सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस बेसिक कंसेप्ट। अब कुछ बेसिक कंसेप्ट हम जानेंगे। साउंड एंड वाइब्रेशन, सबसे पहले क्या आ गया, साउंड एंड वाइब्रेशन। साउंड्स क्या है, वी यूजुअली थिंक ऑफ द वर्ड साउंड वेन एवर वी हैव ए सेंस ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर। साउंड क्या है, जब हमारे कानों में कुछ मतलब कि सेंस एक तरह से कुछ सुनाई देता है, ठीक है, वही क्या है, साउंड है। वी देयरफॉर यूजुअली से डेट साउंड इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट है, आपने क्या देखना है भाई, साउंड क्या है, साउंड इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड भी एक क्या है, एनर्जी ही है। विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स, और जो हमारे कानों में क्या भाई एक सेंसेशन पैदा करती है सुनने की। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि साउंड क्या है, तो डेफिनेशन आप क्या दोगे, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप याद कर लेना। जो भी ये काले मोटे अक्षरों में होता है, लिखा होता है, उसको आपने अच्छे से करना है, वही लगभग पेपर में आता है, वही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आ गया भाई
वी ऑल फैमिलियर विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी एंड सो ऑन। आपको पता है डिफरेंट तरह की एनर्जीज होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, ठीक है। वी आल्सो नो दैट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। आपको पता है ना तो एनर्जी को पैदा किया जा सकता, ना एनर्जी को ख़त्म किया जा सकता, मगर इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। वैन वी क्लैप आवर हैंड, जब हम ताली बजाते हैं, ए साउंड इज प्रोड्यूस, एक साउंड प्रोड्यूस होती है। लेट अस पॉज एंड थिंक एज टू विच फॉर्म ऑफ एनर्जी डिड वी यूज टू प्रोड्यूस साउंड। और हमने, अब आपने ये सोचना है कि कौन सी हमने एनर्जी क्या किया भाई, साउंड पैदा करने के लिए कौन सी एनर्जी का हमने यूज़ किया है। वी नाउ नो डैट वी कैन प्रोड्यूस साउंड बाय स्ट्राइकिंग। हम जो साउंड कैसे कैसे पैदा कर सकते हैं, स्ट्राइक करके, किसी को ऐसे मार कर, ठीक है, उस पर मतलब शेकिंग, हिलाकर, ब्लोइंग, रबिंग और प्लकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह से हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं अलग अलग तरह से। ए क्लोज लुक एट ऑल दीज सिचुएशन शोज डैट इन ऑल दीज केसेस वी एक्चुअली सेट वन और अनदर ऑब्जेक्ट इनटू वाइब्रेशन। जितनी भी हम ये करेंगे, चीज़ें करेंगे, उसमें एक चीज़ कॉमन होगी। उसमें क्या चीज़ कॉमन होगी? उन सब में क्या होगी भाई? वाइब्रेशन होगी, ठीक है। क्या होगी? वाइब्रेशन होगी। इट इज़ दिस वाइब्रेशन डैट प्रोड्यूस साउंड। और यही वाइब्रेशन होती हैं जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ये वर्ड, वाइब्रेशंस, ठीक है। वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। वेन एवर ए सोर्स प्रोड्यूसेस ए साउंड, जब कोई भी एक सोर्स जब साउंड प्रोड्यूस करता है, देयर आर ऑलवेज सम वाइब्रेशन, कुछ ना कुछ वाइब्रेशन जरूर होती है उसके साथ, ठीक है। अगर वाइब्रेशन होगी, पैदा होगी, तभी साउंड होगी, बिना वाइब्रेशन के साउंड नहीं होगी। वी कैन थिंक ऑफ वाइब्रेशन एज द बेसिक कॉज ऑफ साउंड। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, वाइब्रेशन एज द बेसिक कॉज ऑफ साउंड। ऑल साउंड्स, जितनी भी साउंड्स हैं उनका कॉज क्या है, कारण क्या है? उनका कॉज है वाइब्रेशंस, ठीक है। वाइब्रेशन तो आपको पता होगा, जैसे कि फ़ोन की जब हम वाइब्रेशन पे लगा देते हैं तो आपको पता होगा कैसे उसमें वाइब्रेट होता है फ़ोन, कैसे वो हिलता है, ठीक है। तो देखो, वाइब्रेशन पे जब हम फ़ोन लगा देते हैं तो वो हिलता है, आवाज़ वाइब्रेशन की भी आती है, ठीक है। जैसे मान लो हमने बेल को, फ़ोन की जो ट्यून है उसको बंद कर दिया, सिर्फ वाइब्रेशन पे लगा दिया, तो वाइब्रेशन की आवाज़ भी आती है। वाइब्रेशन का मतलब होता है आगे ऐसे ऐसे हिलना, आगे पीछे या इधर ऐसे ऐसे हिलना, ठीक है। जब कोई वाइब्रेट होती है चीज़, जैसे मैं पेंसिल को ऐसे वाइब्रेट कर रहा हूँ, ये वाइब्रेट हो रही है या फिर ऐसे वाइब्रेट हो रही है, तो वाइब्रेशन से ही क्या होती है भाई? साउंड प्रोड्यूस होती है। तो कॉज ऑफ साउंड क्या है? अगर आपसे पूछे कॉज ऑफ ऑल साउंड, तो आप क्या होगा? वाइब्रेशन। लेट अस वेरीफाई द कंक्लूजन थ्रू सम सिंपल एक्टिविटी। अब हम कुछ एक्टिविटी करेंगे जिससे वाइब्रेशन पैदा होंगी, वाइब्रेशन से फिर साउंड पैदा होगी। देखो कैसे। टेक एन, एक तारा, ये एक तारा है, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक तार होती है। ए सिंपल सिंगल स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, प्लग इट्स वायर जेंटली एंड लेट इट गो। जैसे ही आप इसकी तार को मतलब खींचोगे, छोड़ोगे, तो आपको क्या होगा भाई? वो हिलने लगेगी, वाइब्रेट करने लगेगी। वाइब्रेट करते ही उसमें से साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। द वायर इज सीन टू वाइब्रेट, हिलने लगेगी। एट द सेम टाइम इट प्रोड्यूसेस ए साउंड, उसी टाइम वो क्या है? एक साउंड प्रोड्यूस करेगी। आप ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो। कोई एक रबड़ बैंड ले लो, आप रबड़ बैंड को ऐसे दोनों तरफ से कस दो और इसको ऐसे खींचेंगे। जब हम रबड़ बैंड को ऐसे खींचेंगे तो क्या होगी भाई? रबड़ बैंड से वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। द स्किल्ड म्यूजिशियन यूज ए बो टू vibrate the string of the iktara, they use it to produce lovely music and songs। और जब कोई म्यूजिशियन बजाता है इसको, जब कोई जिसको अच्छे से बजाना आता है, जब वो बजाता है तो उसमें से एक लवली साउंड प्रोड्यूस होती है। चलो एक एक्टिविटी और देखते हैं। टेक ए डफली, एक डफली ले ली हमने ऐसे, एंड लाइटली स्ट्राइक इट्स टॉप लेयर और मेम्ब्रेन विद योर पाम। जैसे इसको हम अपनी पाम से, हथेली से बजाएंगे डफली को, यू कैन फील द स्किन वाइब्रेटिंग एज इट प्रोड्यूसेस सम साउंड। ये जो डफली की स्किन है, जो ये लगी हुई है इस पर, ये क्या करना शुरू कर देती है? हिलना शुरू कर देती है, वाइब्रेट करना शुरू कर देती है, ठीक है, और साउंड प्रोड्यूस होती है। वी कैन क्लियरली सी
सच वाइब्रेशन इन द केस ऑफ ड्रम, ऐसे ही हम ड्रम में देखते हैं। टेक ए ड्रम एंड स्ट्राइक इट विद इट्स स्टिक, जब हम एक ड्रम को स्टिक से पीटते हैं, ठीक है, और या फिर अपने हाथ से, द ड्रम प्रोड्यूस साउंड, ड्रम से साउंड प्रोड्यूस होती है। नाउ पुट सम कलर्ड वेरी टाइनी पेपर बॉल्स ऑन द ड्रम मेम्ब्रेन। अब आपने क्या एक्सपेरिमेंट करना है, ड्रम मेम्ब्रेन में छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े आप क्या कर दो भाई, कलर्ड कागज़ के टुकड़े ऐसे गिरा दो इसके ऊपर, बिल्कुल हल्के। द पेपर बॉल्स आर सीन टू डांस अप एंड डाउन द मेम्ब्रेन व्हेन द ड्रम इज प्रोड्यूसिंग साउंड। जब आप इस ड्रम को बजाओगे तो ये पेपर के जो पीसीस हैं ये उछलने लगेंगे, डांस करने लगेंगे। तो वो किसके कारण कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने ड्रम को बजाया, ड्रम में वाइब्रेशन हुई, वाइब्रेशन के कारण ही ये ऊपर नीचे ये कागज़ कूदने लगेंगे, डांस करने लगेंगे। तो इससे पता लग रहा है हमें, जब वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होती है भाई, साउंड प्रोड्यूस होती है। यानी कि जब साउंड प्रोड्यूस होती है तो उसका कारण क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। और फोर्थ एक्टिविटी एक और दे रखी है इसने, टेक ए टिन कैन, एक टिन की कैन लो, कट इट एंड्स, नाउ कट द नेक ऑफ ए बिग बैलून विद सीजर्स एंड स्ट्रेच इट ओवर वन एंड ऑफ द कैन। क्या किया भाई, एक वो ले लो, गुब्बारे को फाड़ कर आप क्या ले लो, ऐसे बांध दो इसके ऊपर, ठीक है। मेक श्योर डैट बैलून इज स्ट्रेच फ्लैट, एकदम से उसको फ्लैट कर दो। पुट ए रबर बैंड ओवर द बैलून टू होल्ड इट इन प्लेस, उसको रबड़ से ऐसे बांध दिया हमने। पुट सम ड्राई राइस ग्रेन्स ऑन द स्ट्रेच बैलून, इसके ऊपर कुछ जो सूखे चावल के दाने रख दिए। वाइल होल्डिंग द कैन वर्टिकली, सीधा इसको रखा। आस्क योर फ्रेंड टू शाउट फ्रॉम द ओपन एंड ऑफ द कैन, अब ये इधर से कैन क्या है, ओपन है, यहाँ से बच्चा, दूसरा बच्चा क्या करेगा, एक साउंड करेगा, जोर से चिल्लाएगा, ठीक है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, देखो ऑब्जर्व करेंगे क्या होगा। वाई डू द राइस ग्रेन जम्प्स अप एंड डाउन, अब ये देखो यहाँ से इसने ये चिल्लाया, इधर से चिल्लाया, खुला था इधर से, तो इधर से ये डांस करने लगा, ऊपर नीचे कूदने लगे ये जो राइस थे। ऐसा क्यों हुआ, इट इज़ साउंड वाइब्रेशन डैट मेक द राइस ग्रेन जंप अप एंड डाउन, और ये किसके कारण हुआ, ये वही वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई, वाइब्रेशन के कारण ही ये क्या करने लगे भाई, ऊपर नीचे कूदने लगे, डांस करने लगे। द सिंपल एक्टिविटी हेल्प अस टू रियलाइज डैट द बेसिक कॉल ऑफ ऑल साउंड इज़ वाइब्रेशन। वही बात आ गई कि जितनी भी साउंड्स हैं उसके बेसिक कॉज क्या है, वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। अब वाइब्रेशंस, अब इसके बारे में बता रखा है वाइब्रेशन। इन द प्रीवियस क्लासेस वी लर्न दैट वाइब्रेशन कैन बी थॉट ऑफ एज टू एंड फ्रो और बैक एंड फ्रोथ मोशन ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे हिल रहा है, आगे पीछे या ऊपर नीचे हिल रहा है, जैसे आगे पीछे या ऊपर नीचे हिल रहा है, तो क्या उसको हम क्या कह देंगे, वाइब्रेशन कह देंगे। इन सम केसेस द एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए सोर्स मे बी सो वेरी स्मॉल दैट इट मे नॉट बी पॉसिबल टू डिटेक्ट दैम। और कई बार वाइब्रेशन, किसी किसी केस में तो वाइब्रेशन इतनी छोटी होती है कि हमें वो आँखों से दिखाई नहीं देती। वाइब्रेशन आर ईजिली सीन टू बी प्रोड्यूस्ड बाय ड्रम, ड्रम की वाइब्रेशन देख सकते हैं हम, बेल की देख सकते हैं, स्ट्रिंग ऑफ गिटार की वाइब्रेशन हम देख सकते हैं। मगर कुछ वाइब्रेशन ऐसी भी हैं जिनको हम देख नहीं सकते, क्योंकि वो वाइब्रेशन बहुत ही स्मॉल होती हैं। अभी एक्टिविटी 5 दे रखी है, मेक ए लिस्ट ऑफ सम फैमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई देयर वाइब्रेटिंग पार्ट। अब आपने ये वाइब्रेटिंग पार्ट देखने हैं, इसका वाइब्रेटिंग पार्ट क्या है, इसका क्या है, इसका ड्रम का क्या है, ये इसका क्या है, इसका क्या है, ठीक है, ये आपने खुद करना है। इसके वाइब्रेटिंग पार्ट आपने लिखने हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट टॉपिक है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन। ह्यूमन कैसे, हम लोग कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एज ह्यूमन बींग्स आर all fond of hearing the sound of our family members, friends, neighbors and of course great singers। हमें सबकी आवाज़ें सुनते हैं, हम हमारी फैमिली मेम्बर की सुनते हैं, फ्रेंड की सुनते हैं, नेबर की सुनते हैं, ठीक है, और जो सिंगर वगैरह हैं गाने वगैरह सुनते हैं, ठीक है। बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट, जो भी पुराने हैं और नए हैं, सबकी हम क्या आवाज़ें हमने सुन रखी हैं। हाउ डू वी ह्यूमन्स प्रोड्यूस साउंड, तो ये ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग यानी कि हम लोग कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। व्हाट वाइब्रेट इन आवर बॉडी सिस्टम दैट हेल्प एवरीवन टू अस टू प्रोड्यूस आवर करेक्टरिस्टिक साउंड।
आपको पता है अभी अभी हमने सीखा है कि साउंड का कॉज क्या है, वाइब्रेशन। जब वाइब्रेशन होंगी तभी ही साउंड होंगी, यानी कि हमारे शरीर में भी कहीं ना कहीं वाइब्रेशन हो रही हैं जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस हो रही है। उसके बारे में ही जानेंगे कि हम कहाँ पे ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है और हम कैसे बोलते हैं, हमारी साउंड कैसे निकलती है। तो इट इज़ द वॉइस बॉक्स। क्या है वो? वॉइस बॉक्स है जहाँ पे वाइब्रेशन होती है। और द लैरिंग्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी सिस्टम डैट हेल्प अस टू प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, तो हम साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं? विद द हेल्प ऑफ वॉइस बॉक्स कह लो, या फिर ऐसे कह लो कि जो वॉइस बॉक्स के अंदर क्या है, लैरिंग्स है ऑफ द ह्यूमन बॉडी सिस्टम डैट हेल्प अस टू प्रोड्यूस साउंड। द वॉइस बॉक्स हैज़ 2 वोकल कॉर्ड। इसमें 2 वोकल कॉर्ड होती हैं, स्ट्रेच अक्रॉस इट। They are stretched across the voice box in such a way that there is a narrow gap or a slit between them. Air can pass through the slit. अब ये क्या होती है भाई? बिल्कुल दे आर स्ट्रेच अक्रॉस, खींची हुई होती हैं, और वॉइस बॉक्स में होती हैं इस तरह होती हैं, बिल्कुल एक यूँ लगाओ, बिल्कुल एक दूसरे से चिपकी होती हैं, और उसमें बिल्कुल थोड़ा सा गैप होता है। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा गैप होता है। एयर कैन पास थ्रू दिस स्लिट, और इस स्लिट में से, इस गैप में से हवा पास कर सकती है। ठीक है, अभी अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट बिटवीन द वोकल कॉर्ड। अब ये जो हमारे फेफड़े हैं, यहाँ से हवा चलती है और इसको ऊपर जाती है जब, तो वोकल कॉर्ड एंड दिस मेक वाइब्रेट द प्रोड्यूस साउंड। अब ये इसमें से होके जाती है, स्लिट में से होके जाती है, जब हवा फेफड़े से हवा निकलती है और इसमें से स्लिट में से होके जाती है, और इसके कारण वाइब्रेट होता है, वाइब्रेशन होती है और साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, वोकल कॉर्ड क्या होती हैं? वाइब्रेट होती हैं। किससे? जब फेफड़ों से हवा चलती है और इसी से साउंड प्रोड्यूस होती है। द ह्यूमन बॉडी हैज़ मसल अटैच टू द वोकल कॉर्ड, और वोकल कॉर्ड के साथ ह्यूमन की जो मसल्स होती हैं वो अटैच होती हैं। दीज मसल कैन पुल द अटैच्ड लिगामेंट टू मेक द वोकल कॉर्ड टाइटर, लूजन अप, थिनर और थिकर। ये जो मसल उसके साथ अटैच होती हैं, किसके साथ? दीज मसल आर अटैच विद द मेक विद द वोकल कॉर्ड के साथ जो अटैच होती हैं मसल्स, वो वोकल कॉर्ड को टाइटर भी कर सकती हैं, लूज भी कर सकती हैं, थिन भी कर सकती हैं और थिकर भी कर सकती हैं, पतला मोटा कर सकती हैं। दीज चेंजेस इन द वोकल कॉर्ड हेल्प टू चेंज द पिच ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड एंड मेक इट स्ट्रीलर और फ्लैटर। और यही जो दीज चेंजेस, इन्हीं चेंज के कारण टाइट होना, ढीला होना, मोटा होना, पतला होना, ठीक है, इन्हीं चेंज के कारण ही जो पिच ऑफ द साउंड, हमारी जो साउंड की जो पिच में क्या आता है, चेंज आता है। ये पिच वर्ड क्या है, ये बाद में आएगा तो आपको मैं समझाऊंगा अच्छे से। प्रोड्यूस एंड मेक इट श्रिलर और फ्लैटर। इसी के कारण ही हमारी जो साउंड है वो श्रिलर होती है या फ्लैटर होती है। श्रिलर का मतलब या तो पतली होती है और फ्लैटर का मतलब मोटी होती है। जैसे लेडीज़ और बच्चों की आवाज़ कैसी होती है, पतली होती है, और जो जेंट्स होते हैं उनकी आवाज़ क्या होती है, थोड़ी भारी होती है, मोटी होती है। ठीक है, ये किसके कारण होता है? ये पिच के कारण होता है। ठीक है, देयर आर डिफरेंसेस इन साइज, tautness and thickness of vocal cord in man, woman and children. These differences result in each group have a characteristic sound of its own. अब देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जरा ध्यान से देखेंगे इसको। देयर आर डिफरेंसेस इन साइज, टॉटनेस एंड थिकनेस ऑफ वोकल कॉर्ड। जो ये वोकल कॉर्ड होती है ना, हमारे जो वॉइस बॉक्स के अंदर वोकल कॉर्ड होती है यहाँ पे, ठीक है, गले में जो वोकल कॉर्ड होती है उसका साइज अलग अलग होता है, उसकी थिकनेस अलग अलग होती है, और उसकी टाइटनेस या लूजनेस वो अलग अलग होती है। किस किस में? मैन में अलग होती है, वुमेन में अलग होती है, और चिल्ड्रन में अलग होती है। अब मैं बताता हूँ कैसे। मैं जो आदमी होता है यानी कि मैन, उसकी वोकल कॉर्ड की लेंथ होती है लगभग 20 mm मिलीमीटर, और वुमेन की होती है 15 mm, और जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी और भी कम होती है। ठीक है, तो अलग अलग लेंथ होगी। अलग अलग लेंथ के कारण वॉइस भी अलग अलग, वोकल कॉर्ड अलग अलग होगी लेंथ, तो वोकल कॉर्ड की लेंथ अलग होने के कारण वॉइस भी अलग अलग निकलती है। आदमी की जितनी बड़ी वोकल कॉर्ड होगी उतनी भारी आवाज़ आएगी, और वुमेन की आवाज़ थोड़ी वोकल कॉर्ड कम होती है, लेंथ कम होती है, तो उनकी थोड़ी पतली आवाज़ होती है, और चिल्ड्रन की तो बिल्कुल ही पतली आवाज़ होती है। ठीक है, ये किसके कारण होता है? वोकल कॉर्ड का साइज
टॉटनेस, टॉटनेस का मतलब है उसकी जो टाइट है या लूज़ है, और थिकनेस का मतलब उसकी मोटाई कैसी है। ठीक है, तो जैसे कि एक और लेते हैं वोकल, उसमें इसका एग्जाम्पल लेते हैं श्रीलर और फ्लैटर का। जैसे कि बिल्ली होती है, बिल्ली की आवाज़ कैसी होती है, श्रीलर होती है, पतली आवाज़ होती है, म्याऊं म्याऊं करती है ना। और जो फ्लैटर जैसे कुत्ता है, जब कुत्ता भौंकता है तो कुत्ते की आवाज़ तो बहुत भारी होती है, ठीक है, तो उसकी आवाज़ फ्लैटर होती है। जैसे ऐसे ही आदमी है, आदमी की आवाज़ थोड़ी भारी होती है, और बच्चों की आवाज़ है, लेडीज़ की आवाज़ है, वो थोड़ी पतली होती है। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, पिच के कारण होता है। These differences result in each group having a characteristic sound of its own. अब डू यू नो में क्या आ गया, द वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय आवर वोकल कॉर्ड्स गेट कन्वर्टेड इनटू स्पीच विद द हेल्प ऑफ द टंग, द नोज एंड लिप्स। देखो हम उधर से वोकल कॉर्ड से तो आवाज़ चल पड़ी, तो किस में कन्वर्ट होगी, वो बोलने में कन्वर्ट कैसे होगी, किसकी हेल्प लेंगे हम, टंग, जीभ की हेल्प लेंगे, नाक की हेल्प लेंगे, और लिप्स की हेल्प से वो स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, सिर्फ गले से तो आवाज़ निकलती है, बाकी स्पीच में कन्वर्ट कौन करता है, टंग, नोज एंड लिप्स। स्पीच इज अ प्रोडक्शन ऑफ दैट साउंड दैट हैज़ ए डेफिनेट एंड क्लियर मीनिंग फॉर अस। स्पीच का मतलब क्या होगा, जिसका कुछ ना कुछ क्या हो, मतलब हो, उसी को हम क्या कह देंगे, स्पीच कह देंगे। और जैसे गले से हमारे वाइब्रेशन निकली, साउंड निकली कोई, तो टंग यानी कि जीभ, नाक और लिप्स की मदद से हम बोलते हैं। अब नेक्स्ट है, इसका टॉपिक है हमारा साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स। एनिमल कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब हमने वो तो देख लिया कि आदमी कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वॉइस बॉक्स में लेरिंग्स होता है, उसके वोकल कॉर्ड होती हैं, वोकल कॉर्ड फेफड़े से जब जाती हैं, हवा जाती है तो वोकल कॉर्ड में क्या भाई घुसती हैं, जब तो एक स्लिट होती है, स्लिट में जब वो वाइब्रेट करती है जब वोकल कॉर्ड, तो क्या होता है भाई, तो हम बोलते हैं। अब आपने देखा होगा कोई जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो पत्ते ले लेते हैं, ठीक है। अब शहर के बच्चे तो क्या ही करेंगे, गांव के बच्चे करते हैं अधिकतर, दो पत्ते ले लेते हैं, पीपल के पत्ते ले लेते हैं या किसी दूसरे के पत्ते ले, जैसे जैसे मैंने ये ले लिए, दो पत्ते ले लिए, उन दोनों को ऐसे मिलाया, ठीक है, उन दोनों को ऐसे मिलाया, और वो फिर यहाँ पे फूंकते हैं, यहाँ पे फूंक मारते हैं बहुत ज़ोर से, फूंक मारते हैं तो ये पत्ते बजने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये पत्ते क्या हो जाते हैं भाई, इसमें से साउंड आनी शुरू हो जाती है, ये वाइब्रेट होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे पकड़ के हवा खूब फूंक मारते हैं वो, तो इसमें वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन होने के कारण ऐसे पी पी की आवाज़ आती है, पीपणी सी बजती है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा गला है, सेम ऐसे ही गला होता है, इधर से हवा चलती है और फिर ये वाइब्रेट करते हैं, ये क्या चीज़ जो हमारे वोकल कॉर्ड है वाइब्रेट करती है और साउंड प्रोड्यूस होती है, बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि भाई साउंड प्रोड्यूस बाय एनिमल, एनिमल कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आवर अर्थ हैज़ एन अमेजिंगली लार्ज वैरायटी ऑफ बर्ड एंड एनिमल लिविंग ऑन इट। जो हमारी अर्थ में कई तरह के बर्ड एनिमल हैं, देयर आर एंडलेस वैरायटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय देम, और वो कई तरह की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सम ऑफ दीज आर वेरी प्लीजेंट टू आवर ईयर, अदर आर नॉट सो प्लीजेंट, वाइल सम ऑफ देम आर डेफिनेटली अनप्लीजेंट। उनमें से कई आवाज़ें हमें अच्छी लगती हैं, कई हमें अच्छी नहीं लगती, और कई तो इतनी बेकार होती हैं बिल्कुल, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड एंड एनिमल आल्सो हैव डिफरेंट मैकेनिज्म एंड सेटअप्स इन देयर बॉडीज फॉर प्रोड्यूसिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक साउंड। अलग अलग जानवरों में, अलग अलग पक्षियों में अलग अलग तरह का मैकेनिज्म होता है जिसके कारण वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वी नाउ लुक एट सम ऑफ दिस मैकेनिज्म। कुछ मैकेनिज्म हम उसमें से देख लेते हैं कि जानवरों में और पक्षियों में कैसे होता है। अब देखो इसमें है लाइक ह्यूमन बींग्स, जैसे कि हमारे अंदर होती है ह्यूमन बींग्स में, देर आर क्वाइट ए फ्यू एनिमल एंड डेट प्रोड्यूस साउंड बाय मीन्स ऑफ वोकल कॉर्ड। ऐसी जानवरों में भी वोकल कॉर्ड होती है। वैन डॉग बार्क, कैट म्यू, हॉर्स, लॉयन और ये काओ, ये इन सब में वोकल कॉर्ड होती है। जैसे इंसानों में होती है वोकल कॉर्ड, वैसे ही इनमें भी वोकल कॉर्ड होती है, ये भी ऐसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये तो इजी था। दूसरा क्या है, बर्ड्स, और बर्ड्स में थोड़ा सा सिस्टम अलग होता है हमसे। बर्ड हैव ए रिंग ऑफ कार्टिलेज, इसमें क्या होती है, रिंग ऑफ कार्टिलेज होती है, उसमें ये बनी होती है कार्ड सीरिंग्स, ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं, सीरिंग्स कहते हैं। सीरिंग्स की मदद से ही बर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। ये कार्टिलेज क्या होती है, टिश्यू से बनी होती है। इन दिस विंड पाइप, और विंड पाइप जो उनकी विंड पाइप होती है, हवा की पाइप होती है उनके गले में, तो उसमें क्या होती है, सीरिंग्स होती है। सीरिंग्स की मदद से ही वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। दे यूज़ इट इंस्टेड ऑफ वोकल कॉर्ड, उसमें वोकल कॉर्ड नहीं होती, उनमें क्या होती है, सीरिंग्स होती है। इन देयर वॉइस बॉक्स टू प्रोड्यूस देयर कैरेक्टरिस्टिक साउंड। दीज कैरेक्टरिस्टिक साउंड इज जेरिंग
और अनप्लीजेंट वन। ये क्या हो सकती हैं भाई, जैरिंग हो सकती हैं, यानी कि सुनने में अच्छी नहीं होती। इन केस ऑफ बर्ड लाइक क्रो, जैसे कि कौवा है, कौवा कैसे मतलब कौवे की आवाज़ कर्कश होती है, अच्छी नहीं लगती। बट इन ए प्लीजेंट एंड सूदिंग वन इन केस ऑफ बर्ड, और कोई कुछ पक्षी ऐसे हैं जिनकी आवाज़ हमें अच्छी लगती है, जैसे कि कोयल, पैरट और मैना। ठीक है, तो ये तो बर्ड का क्या लिखोगे आप, बर्ड कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सीरिंग्स। उनके रिंग ऑफ कार्टिलेज, जिसको सीरिंग्स कहते हैं, उनकी विंड पाइप में होता है, उनमें वोकल कॉर्ड नहीं होता, उनमें क्या होता है, सीरिंग्स होता है। अब बात आ गई इंसेक्ट की। इंसेक्ट कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इंसेक्ट लाइक मॉस्किटोज एंड बीज, मच्छर और मक्खियाँ कैसे करती हैं भाई, मेक देयर करेक्टरिस्टिक साउंड बाय वाइब्रेटिंग देयर विंग्स, जो उनके जो विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, उनसे ही साउंड प्रोड्यूस करती हैं। जब वो अपनी पंख तेजी से हिलाती हैं तब साउंड प्रोड्यूस होती है। द मोर रैपिड द वाइब्रेशन ऑफ देयर विंग्स द हाइयर इज़ द पिच और द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय देम। अब जितना तेज़ से वो अपने जो पंख फड़फड़ाएंगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा पिच होगी और उतनी ही ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगी। फोर्थ है फ्रॉग वाइल क्रोकिंग, जब जो मेंढक टर्राते हैं, आर नोन टू पफ देयर वोकल सैक्स, जो उनके गले में जो क्या होती है, एक तरह की थैली सी होती है, उसको वो फुला लेते हैं। अप देयर एंड थ्रोट लाइक ए बैलून, बैलून की तरह फुला लेते हैं। एडिशनल इन्फ्लेशन ऑफ देयर थ्रोट हेल्प देम टू मेक देयर क्रोकिंग लाउडर, और जब वो ज़्यादा फुला लेते हैं तो एडिशनल इन्फ्लेशन के कारण उनके जो गले में मतलब क्रोकिंग की लाउडर आवाज़ पैदा होती है। वी दस रियलाइज डैट आवर वर्ड ऑफ साउंड इज़ रियली डाइवर्स एंड अमेजिंग वन, हमने देखा कि जो हमारा साउंड का वर्ड है वो अमेजिंग है, बिल्कुल अलग अलग तरह का है। It is perhaps one of the reasons that makes our Earth such a unique, lively and interesting planet। और इन्हीं चीज़ों से शायद हमारे जो अर्थ है वो सबसे यूनिक है, लाइवली है और इंटरेस्टिंग प्लानट, ये सारी चीज़ें हमारी अर्थ को बनाती हैं। अब ये डू यू नो, चलो ये भी करवा देते हैं। डू यू नो में क्या है, बीज वैन रिटर्निंग टू देयर हाइव, जब मधुमक्खियाँ अपने छत्ते पर लौटती हैं, आर लोडेड विद हनी एंड देयर फॉर हैवियर, उन जो फूलों से जो हनी रस चूस कर लाती हैं तो क्या होती हैं भाई, भारी हो जाती हैं। दे देन वाइब्रेट देयर विंग्स लेस रैपिडली कंपेयर टू द केस व्हेन दे आर ऑन देयर वे फॉर कलेक्टिंग हनी, जब वो वापस आती हैं, भारी होके आती हैं, शहद लेके आती हैं, रस लेके आती हैं, तो वो अपने जो विंग्स हैं वो धीरे धीरे फ्लैप करती हैं। और मगर जब वो लेने जाती हैं, जब रस लेने जाती हैं तो वो तेज तेज अपना फ्लैप करती हैं। दिस डिफरेंस इन द पिच ऑफ देयर बजिंग साउंड, और उनकी जो बजिंग साउंड है उनकी पिच में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। हेल्प ट्रेन पर्सन टू डिसाइड वेदर द बीज आर रिटर्निंग बैक टू देयर हाइव और आर ऑन देयर वे टू कलेक्ट मनी। तो जो एक्सपर्ट होते हैं वो उनकी बजिंग साउंड से ही सुनकर पता लगा लेते हैं कि बर्ड्स अपने छत्ते में जा रही हैं या अपने छत्ते से शहद लेने जा रही हैं। ठीक है, जब वो शहद लेकर आती हैं तब वो अपने जो विंग्स हैं वो धीरे धीरे फड़फड़ाती हैं, और जब शहद लेने जाती हैं यानी कि फूलों में रस चूसने जाती हैं तो अपनी विंग्स तेज़ तेज़ फड़फड़ाती हैं। एक्सपर्ट को ये पता लग जाता है कि वो शहद लेकर वापस आ रही हैं या शहद लेने जा रही हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला पार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।